हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों ने अक्सर सुना है कि कई जगह सुना होगा कि अगर आपका डीएम आपके संग नार्सिसिस्टिक व्यवहार कर रहा है, टॉक्सिक व्यवहार कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, हाँ ठीक है, आपको उसने अबैंडन छोड़ दिया है, आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी इंसल्ट कर दी है, तो आपको माँ काली का स्वरूप ले लेना चाहिए, अपने अपने खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, अब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे मैं बात पे बात करूँगी। पहले हमें हमारी डिवाइन फेमिनिन को सुनना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस, और फिर हम इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, पहले हमें डिवाइन फेमिनिन को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। Hello, my beautiful soul family. I wish you all are doing good. Today, I am here to share one of my experiences with you all. But before that, I offer my heartfelt gratitude to our dear ma'am. I have already shared this experience with ma'am, and she asked me to share with you all so that you become cautious and do not repeat the mistake I did. तो क्या हुआ 8-8 पोर्टल के दिन मॉर्निंग में मैंने 8 AM से लेकर 8 बजे तक मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया फॉर वन ऑफ द मटेरियल थिंग दैट आई वाज लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। 8 पोर्टल से कुछ दिन पहले से मेरे दिल में मेरे डीएम के लिए प्यार कुछ कम हो रहा था, कम फील कर रही थी मैं। आई थॉट चलो ठीक है, आई डोंट डिस्टर्ब हिम लाइक बिफोर, ही मस्ट बी हैप्पी। But before 8 portal from the previous night, I started feeling energy of hatred towards my DM. In the morning, this energy increased like hell. After the manifestation that I applied, I feel so much hatred for him, which I can't even explain in words. इतना hatred मैंने कभी भी किसी के लिए भी feel नहीं किया. I was even cursing him in my mind. I was silently repeating, like I take back all my love from you, I consciously take back all good energy from you. ऐसे ये बातें मैं अपने मन में रिपीट किए जा रही थी। उनकी आवाज़, उनकी शक्ल, जो कि मुझे अपने जान से भी ज़्यादा प्यारी है, उससे भी नफरत कर रही थी मैं। I couldn't help myself. I was helplessly and mercilessly cursing him. फिर क्या हुआ, अराउंड 11:30 इन द मॉर्निंग मेरा फ़ोन मैंने अपने ही हाथों से पानी में डुबो दिया अननोइंगली। मेरा फ़ोन वो जो उस वक्त से बंद हुआ है वो अभी भी सर्विस सेंटर में है। सर्विस सेंटर के भैया बहुत ट्राई कर रहे हैं डेटा रिकवर करने के लिए, बट उसका हार्डवेयर से कंपैटिबल चिप नहीं मिल रहा है। लुक, द प्राइस ऑफ द फ़ोन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। आई ऑल्सो डू हैव अनदर फ़ोन, बट उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोर थे। इवन आई हैड मैम्स सिस्टमैटिक इनर वर्क लिंक इन द चैट हिस्ट्री। सो उस दिन से मेरा इनर वर्क भी बंद हो गया। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई हेट्रेड एनर्जी टुवर्ड्स माई DM and all the cursing words cost me high. Within 1 hour मुझे उसका रिजल्ट भी मिल गया। मैंने मैम से सेशन लिया और उन्होंने बताया मैंने कहाँ कहाँ गलती कर दी। एक तो 8 मैनिफेस्टेशन से पहले मैंने कोई कैंडल या फिर कोई धूनी ही नहीं जलाया था, बिकॉज आई डिडंट नो इट। ये मेरी पहली गलती थी और मुझ पे ऐसा नेगेटिविटी का अटैक हुआ। फिर मुझ में कौन कौन सी इश्यूज हील होना बाकी है ये भी बताया उन्होंने। I'm so thankful that she replied back so early and I got some healing from her. अभी भी वो हेट्रेड की एनर्जी कुछ हद तक बनी हुई है। आई विश इनर वर्क स्टार्ट करने पर ये एनर्जी कुछ ट्रांसम्यूट हो जाए, बट आई लर्नड अ बिग लेसन दैट डे। मैं कभी भी किसी को भी कर्ज नहीं करती। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम वेरी काम एंड फॉरगिविंग पर्सन बाय नेचर, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे मुझ पे किसी ने अटैक ही कर दिया था। बट द लेसन आई लर्न वाज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या ऐसा कुछ भी अगर हम पे अटैक करे, वी शुडंट लूज आवर कूल एंड वी शुडंट लूज आवर कंट्रोल एंड आवर फोकस।
आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, नेवर एवर एवर कर्स योर पर्सन, नेवर कर्स एनीवन एक्चुअली। अगर अपने पर्सन के लिए प्यार कम हो रहा है आपके दिल में, रिलीज हिम, लेट हिम गो, बट डोंट कर्स हिम, इट विल ओनली हार्म यू बैक इंस्टेंटली। इंस्टेड फोकस ऑन योर इनर वर्क एंड हीलिंग एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। बस यही मैसेज आपसे शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Lots of love and light to the entire soul family. And once again, heartfelt gratitude to dear ma'am for her guidance. Thank you. God bless. हाँ जी, तो अब आपने समझा कि जब भी अगर आप ट्विन जर्नी पे हो तो आपका मैस्कुलिन सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर वो नार्सिसिस्ट नहीं होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपका ट्विन सोल आप ही की आत्मा का दूसरा हिस्सा है। अगर आप एम्पैथ हो तो वो भी एक डिवाइन सोल है, वो भी एक इवॉल्व सोल है, वो भी एक एम्पैथेटिक सोल है, राइट? तो वो नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है? आप लोग कंफ्यूज होते हो, वो अक्सर जो यिन यांग का साइन नहीं है, एक ब्लैक तो आधा ब्लैक आधा वाइट, तो हम ये सोचते हैं हम वाइट हैं और वो ब्लैक है। क्यों? आप भी तो ब्लैक हो सकते हो, वो वाइट हो सकता है? नहीं, पर हमने अपने आप को टैग दिया हुआ है, हम एम्पैथ हैं, हम ब्राइट हैं, ठीक है? वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है तो वो ब्लैक है, वो डार्क एनर्जी है, वो डीमन है, वो अब्यूसिव है, वो मैनिपुलेटिव है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो लव को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी ड्रेन करता है, वो आपकी एनर्जी को चुराने के लिए आया है, वो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए आया है, वो आपके पूरे चार्म को ख़त्म करने के लिए आया है, वो आपको टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। आपने उनकी तरफ ये सारे टैग्स लगा दिए और हम एम्पैथ बन गए, ठीक है? हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी वाइट साइड की लाइट को बढ़ाकर उस नेगेटिविटी को हमारे अंदर से दूर करना है। वॉट एवर द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड वी कैन फिक्स इट फ्रॉम इनसाइड। किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हमारी इंसल्ट करी है, कोई हमको हर्ट कर रहा है, कोई हमको इग्नोर कर रहा है, तो ये हमारा अबेंडनमेंट का भी तो इशू हो सकता है, ये हमारे डिस्टॉर्शन भी तो हो सकते हैं। और उन अबेंडनमेंट के इशू को, उस रिजेक्शन को, उस टॉक्सिसिटी को हम अपने अंदर फिक्स करके अपनी आउटर रियलिटी को फिक्स क्यों नहीं कर सकते हैं? हाल ही में एक काउंसलिंग मेरे पास आई थी, उसका मैं एग्जांपल देती हूँ। उस डिवाइन फैमिली ने मुझसे कहा कि मेरा डीएम था, सीधे वो वीडियो कॉलिंग करता है और मैं हमेशा उससे रन करती हूँ वीडियो कॉलिंग से, मैं सीधे उससे फ़ोन कॉल पे बात करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बीच में झगड़ा यही होता है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप वीडियो कॉलिंग पे बात क्यों नहीं करना चाहती हैं, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो तो उसने कहा कि मैम मुझे लगता है कि मेरे लुक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है? तो जब आप ही ने अपने लुक्स को, अपने आप को रिजेक्ट कर दिया है, तो आपका डीएम तो आपको रिजेक्ट करेगा ही, राइट? तो मैंने पूछा कि कभी उसने ऐसा कहा कि वो आपको वीडियो कॉलिंग में देख के आपको उसने कहा कि तुम अच्छी नहीं लगती हो या तुमसे मुझे बात नहीं करना है? तो उसने कहा ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर ये तो आप ही के अंदर की एक शेम की एनर्जी है, या आपका वुंडेड इनर चाइल्ड है, या ये आपके अपने ही अंदर का एक अबैंडनमेंट का इशू है, जो आपको लगता है कि अगर मैं अच्छे से मैं नेचुरल सामने नहीं दिखूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा। अगर उसको आपको छोड़ना ही होता है तो वो आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात ही क्यों करता, या वो आपसे बात ही क्यों करता? ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो, तो यू सर्च इनसाइड कि मैं कहाँ खुद को रिजेक्ट कर रही हूँ, कहाँ खुद को अबैंडन कर रही हूँ, कि जो मेरा डीएम मुझे बाहर इग्नोर कर रहा है, तो लेट मी फिक्स माई रियलिटी इनसाइड। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर लोग नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं। आप 3D में अगर दैट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो या आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या तो वो अगर वो पर्सन वाकई एक नार्सिसिस्टिक है, जिसको एक डिसऑर्डर है, इस टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
तो डेफिनेटली वो आपको अब्यूज़ करेगा, आपको डोमिनेट करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, आपकी ज़िंदगी झंड कर देगा और वो कभी खुद बदलेगा नहीं और आप उसकी गिरफ्त से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज़ अ डिसऑर्डर दैट डिमांड्स ट्रीटमेंट, दैट्स इट। तो नार्सिसिस्टिक जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो ठीक नहीं हो सकते और अगर वो आपकी लाइफ में हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उनकी लाइफ से खुद को अलग कर लेना चाहिए। बट डोंट कंपेयर योर पर्सन विद द नार्सिसिस्टिक पर्सन। आप ये कहो, सपोज समवन इज मिररिंग यू और आप ये कह रहे हो कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हूँ, वो आपको मिरर कर रहा है, वो आपको आप ही को आईना दिखा रहा है और उस मिरर को ना समझ के आप एटीट्यूड दिखा रहे हो कि मैं तो माँ काली बन जाऊँगी, दुर्गा बन जाऊँगी, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी और मैं नहीं सहन करती ऐसी कोई चीज़। समवन इज़ रिजेक्टिंग यू या इग्नोरिंग यू या डूइंग मिसबिहेव विद यू, तो कहीं ना कहीं वो आपको पुश कर रहा है कि पहले जाओ खुद के अंदर खुद को हील करो। तो आप जनरल सोल्स या किसी के डिसऑर्डर को ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। अभी कम्युनिटी में ये क्लैरिटी नहीं आई हो पाई है कि ट्विन फ्लेम्स को हमेशा कंफ्यूज किया जाता है नार्सिसिस्टिक लोगों से, बट ये मैं 101% कन्फर्म करके कहती हूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द ट्रू ट्विन फ्लेम, वो बंदा आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और वो नार्सिसिस्ट नहीं है। वो जो मिरर कर रहा है उसको अपने आप में हील करिए। अब आप कहोगे कि मैम पर हमारा ट्विन भी तो नार्सिसिस्टिक बिहेव करता ही क्यों है। एक बात समझ लीजिए कि हम यहाँ ट्विन फ्लेम्स आए हैं, ठीक है, इस अर्थ को हील करने के लिए। हम दोनों ही इनकारनेट हुए हैं इस अर्थ को हील करने के लिए। क्यों इस अर्थ को हील करना है? बिकॉज यू मस्ट नो दिस अर्थ हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय द नेगेटिव एलियंस, जिनका पर्पस ये था कि मैस्कुलिन एनर्जी को उनके दिमाग को हाईजैक करना और कम्युनिटी में ये स्प्रेड करना कि मैस्कुलिन इज़ ऑलवेज बिग, एक विमेन हमेशा कमज़ोर होती है, एक मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग होता है, एक मैस्कुलिन लॉजिकल माइंड से होता है और सारे के सारे एक मैस्कुलिन के अंदर ईगो, सारी जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ उनके माइंड में इंजेक्ट कर दी गई इन नेगेटिव एलियंस ने। हमारी जब अर्थ की जो ओरिजिन को हाईजैक किया, ठीक है, जब हमारी अर्थ को हाईजैक किया तो पूरी मैस्कुलिन एनर्जी के दिमाग में ये डाल दिया गया, एक नेगेटिव कहते ना थॉट्स को इम्प्लांट कर दिया गया। और दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जनरेशन बाय जनरेशन मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा लॉजिकल होती है या डोमिनेटिंग होती है या मैनिपुलेटिव होती है या हमेशा अपने आप को बिग समझती है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सोसाइटी में ये बिलीफ सिस्टम पैटर्न बन गया है। तो अब इंस्टेड कि आप अपने मैस्कुलिन को कर्स करो, उनको बुरा भला बोलो और उनको नार्सिसिस्ट बोलो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने हाईजैक्ड मैस्कुलिन को रिलीज करो इस ट्रैप से। मेरी बात को ध्यान दीजिए, आपका मैस्कुलिन अगर हाईजैक्ड है किसी एलियन एंटिटी के जो बिछाए हुए जाल में, तो आपको उसे बचाना है, आपको निकालना है, ना कि आपको उनको नार्सिसिस्ट का नाम देके उनको आपको छोड़ देना है। आप एक वॉरियर हो, आप दोनों इस अर्थ पर आए थे अर्थ की हीलिंग के लिए, अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, अर्थ की ग्रिड को इन नेगेटिव एलियन से छुड़ाने के लिए, और आप अपने ही डीएम को नार्सिसिस्ट बोल के उनको अकेला छोड़ दोगे तो आपकी जर्नी पूरी कैसे होगी। उनके नार्सिज्म को अदरवाइज मत लीजिए। ये सोचिए कि वो इन एलियंस के द्वारा इनके माइंड को ऑलरेडी हाईजैक्ड किया हुआ है। हमें इनको रेस्क्यू करना है, हमें इन्हें बचाना है, हमें निकालना है इससे बाहर। तो उसके लिए हम इनको अदरवाइज ना लेकर अपने पे काम करें। जैसे जैसे हम इवॉल्व होएंगे हमारी एनर्जी चेंज होएगी, इनके अंदर जो भी ट्रैप्ड इनका डायमेंशन चेंज होगा, तो इनके ऊपर जो जाल बिछा है नार्सिसिज्म का वो अपने आप फेड होता जाएगा। ट्रू ट्विन फ्लेम्स
प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है विद द प्रूफ जो डिवाइन फेमिनिन ने आप लोगों से शेयर किया है। प्लीज़ अपने मैस्कुलिन के लिए नेगेटिव मत सोचिए, उनको कर्स मत कीजिए, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपको उनके बिछाए जो उनके माइंड को जो हाईजैक किया हुआ है, जो जाल बिछाया हुआ है, उससे आपको निकालना है अपने इनर वर्क से। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।